नमस्कार दोस्तों। आज के शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बीच बड़ी गिरावट देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर संकेतों और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से इंडियन मार्केट दबाव में रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तेज गिरावट दर्ज की गई। आइए जानते हैं आज की बड़ी मार्केट अपडेट्स और किन स्टॉक्स पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। सबसे पहले बात करते हैं यूएस ईरान टेंशन की। आज मार्केट की सबसे बड़ी खबर रही मिडिल ईस्ट में यूएस ईरान के बीच बढ़ता तनाव। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने का दावा किया, जिससे ग्लोबल मार्केट्स में पैनिक का माहौल बन गया। इसका सीधा असर इंडियन मार्केट पर भी देखने को मिला और इन्वेस्टर्स ने जमकर प्रॉफिट बुकिंग की। इसका सबसे ज्यादा नेगेटिव असर बड़े फाइनेंशियल और लार्ज कैप स्टॉक्स पर देखने को मिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज में मार्केट वाइड सेलिंग की वजह से दबाव बना रहा। एचडीएफसी बैंक में रिस्क ऑफ सेंटिमेंट की वजह से अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक में भी एफआईआईज की प्रॉफिट बुकिंग का असर दिखाई दिया। हालांकि इस माहौल में डिफेंस सेक्टर की कंपनियों में इंटरेस्ट देखने को मिला। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ने पर इन्वेस्टर्स को उम्मीद रहती है कि डिफेंस कंपनीज को भविष्य में बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस की। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से ब्रेंट क्रूड में करीब 4% की तेजी देखने को मिली और इसकी कीमत लगभग $79 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, इसलिए यह खबर इंडियन इकोनॉमी के लिए नेगेटिव मानी जा रही है। इसका फायदा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियों को मिल सकता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को हायर क्रूड प्राइसेस का फायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कंपनी अपना ऑयल ऊंची कीमत पर बेच सकती है। ऑयल इंडिया की अर्निंग्स भी हायर क्रूड प्राइसेस की वजह से बेहतर हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑयल पर निर्भर कंपनियों पर दबाव बढ़ सकता है। इंटरग्लोब एविएशन की फ्यूल कॉस्ट बढ़ने से कंपनी के प्रॉफिट पर असर पड़ सकता है। एशियन पेंट्स के क्रूड बेस्ड रॉ मटेरियल महंगे होने का खतरा बढ़ गया है। मारुति सुजुकी के ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अब बात करते हैं पूरे मार्केट की। आज लगभग सभी मेजर सेक्टर्स लाल निशान में बंद हुए। बैंकिंग, ऑटो, मेटल और फाइनेंशियल सेक्टर्स में ब्रॉड बेस्ड सेलिंग देखने को मिली। टाटा स्टील में मेटल सेक्टर की कमजोरी की वजह से दबाव रहा। जेएसडब्ल्यू स्टील भी ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट की वजह से गिरावट का शिकार हुआ। महिंद्रा और महिंद्रा पर हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस और ऑटो सेक्टर की कमजोरी का असर देखने को मिला। इस खबर का किसी दूसरे सेक्टर पर कोई बड़ा पॉजिटिव असर देखने को नहीं मिला। अब बात करते हैं एल&टी फाइनेंस की। आज एल&टी फाइनेंस ने मजबूत क्वार्टरली रिजल्ट्स और हेल्दी लोन ग्रोथ की घोषणा की। इसके बाद स्टॉक में अच्छी बाइंग देखने को मिली। बेटर अर्निंग्स और लोन ग्रोथ की वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस मजबूत हुआ और स्टॉक ने बाकी फाइनेंशियल स्टॉक्स के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि कंपैरिजन की वजह से कुछ कमजोर एनबीएफसी कंपनियों पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स अब मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनियों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। अब बात करते हैं जस्ट डायल की। आज जस्ट डायल के शेयर्स में शानदार तेजी देखने को मिली। कंपनी ने स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ नए सीईओ और सीएफओ की अपॉइंटमेंट की घोषणा की, जिससे इन्वेस्टर्स का भरोसा और मजबूत हुआ। स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स और मैनेजमेंट चेंजेस की वजह से कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को लेकर बाजार का सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव रहा। इस खबर का किसी दूसरे बड़े स्टॉक पर कोई डायरेक्ट नेगेटिव असर देखने को नहीं मिला। अगर पूरे मार्केट की बात करें तो आज का दिन इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए काफी कमजोर रहा। यूएस ईरान टेंशन बढ़ने, क्रूड ऑयल प्राइसेस में तेजी और ग्लोबल मार्केट्स में बढ़ती चिंता की वजह से बैंकिंग, ऑटो, मेटल और फाइनेंशियल सेक्टर्स में भारी बिकवाली देखने को मिली। वहीं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और ऑयल इंडिया जैसी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियों को हायर क्रूड प्राइसेस का फायदा मिलने की उम्मीद बनी रही। इसके अलावा एल&टी फाइनेंस और जस्ट डायल जैसे कंपनी स्पेसिफिक स्टॉक्स ने मजबूत प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर आज मार्केट सेंटिमेंट पूरी तरह बेरिश रहा और इन्वेस्टर्स की नजर अब ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, क्रूड ऑयल प्राइसेस और फॉरेन इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी पर बनी रहेगी। अगर आपको ये मार्केट अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर बड़ी स्टॉक मार्केट खबर सबसे पहले मिल सके।